In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless. हाय एवरीवन, वेलकम टू डिस्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी वो 8 वेज जो मेरी दिवाली प्रिपरेशन को बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। दिवाली का टाइम है, नवरात्रि चल रही है और हम सबको चाहिए कि ये फेस्टिवल थोड़ा सा जॉयफुल और स्ट्रेस फ्री हो। जैसा हम कहते हैं ना कि अ टाइडी स्पेस क्रिएट्स अ टाइडी माइंड, और ये व्लॉग इसी चीज़ के अराउंड है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ, कैसे होम डेकोर और क्लीनिंग को फन बना सकते हैं, और एक हेल्दी जूस भी अपना प्रिपेयर करूंगी यूजिंग माय फेवरेट एओबॉसी स्लो जूसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप है स्टार्ट योर मॉर्निंग फ्रेश। मैं राघव के रूम से शुरू कर रही हूँ बेड को ऑर्गेनाइज करना, बेडिंग को विंटर रेडी बनाना। तो इसके लिए मैं उसकी बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ और डुवे कवर भी चेंज कर रही हूँ। मैंने कॉटन के कवर्स को निकाल के उसके वार्म कवर्स को लगा दिया है और राघव का बेड बना के लग रहा है जैसा पूरा रूम एकदम कोजी और वेलकमिंग हो गया है। तो हो गया ना क्लीन रूम क्लीन माइंड। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप अपनी सुबह को काम और पीसफुल रख सकते हो तो पूरा दिन नेचुरली स्मूथ हो जाता है। देखिए डुवे कवर का टेक्सचर और ये कलरफुल बेडशीट छोटी सी चेंज है लेकिन एनर्जी को रिफ्रेश करने के लिए परफेक्ट है। आज का मेरा सेकंड टिप है स्टार्ट योर डे हेल्दी। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स फ्रूट जूस यूजिंग माय एओबॉसी स्लो जूसर। ये जूस बहुत ही हेल्दी बनता है और मैं बहुत समय से इसको बनाती हुई आ रही हूँ, लेकिन मैं बनाती थी अपने इलेक्ट्रिक जूसर में। इसके लिए मैंने ले ली है सेलरी और साथ ही में मैंने लिया है ऑरेंजेस। मैंने 3 ऑरेंजेस लिए हैं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो जूस में ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ। सेब और बीटरूट भी लिया है और साथ में ली है गाजर, और बहुत ही हेल्दी लिया है आंवला। मेरे पास फ्रोज़न है, अगर आपको ताज़ा मिलता हो तो आप ताज़ा भी ले सकते हो। एक्चुअली आयोबॉसी एक स्लो जूसर है और स्लो जूसर का मतलब है आपके न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल इंटैक्ट रखना। तो मैंने ये सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो छील लिए हैं। और आयोबॉसी बहुत ही कॉम्पैक्ट जूसर है, ये बहुत ही छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाता है, और जितना कॉम्पैक्ट इसका डिज़ाइन है ना उतना ही सुंदर ये जूसर भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो फ़ायदे इस स्लो जूसर में मिलते हैं वो हमें नॉर्मल इलेक्ट्रिक जूसर में नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रिक जूसर और स्लो जूसर में जूस निकालने के बाद मुझे इतना डिफरेंस तो पता चल ही गया है कि जूस के टेस्ट में भी डिफरेंस होता है। ये सारे अटैचमेंट्स इसके साथ मुझे मिले हैं और इसमें कैपेसिटी जितनी ज़्यादा है इसका डिज़ाइन उतना ही स्लीक है। तो 2 फ़ायदे हैं, एक ये बहुत टेस्टी और बहुत न्यूट्रिशियस जूस हमें देगा, और दूसरा ये बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह में आ जाएगा। इस कंटेनर में से फाइनली आपका जूस बाहर आता है और इसकी सील जो है वो लीक प्रूफ है। अगर आप इसे बंद कर देंगे तो ये जूस बिल्कुल सेफ रहेगा। इधर से आपका वेस्ट आएगा जो फाइबर का वेस्ट होता है, और उसके साथ इसमें ये एक अटैचमेंट है जो इसमें ऐड होती है, और ये जैसे ऐड होगा वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और इसी कंटेनर के ऊपर जो फिट होता है वो होता है लार्ज फीड शूट। ये 135 mm फीडिंग शूट के साथ आपको फ्रूट्स कट करने की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि इसमें होल फ्रूट्स भी इजीली फिट हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा फ्रूट है तो आप कट कर सकते हैं। और इसी के साथ 200 वॉट की मोटर है और यूनिक 8 स्टेज ऑगर सिस्टम इंश्योर करता है कि आपको हर फ्रूट का मैक्सिमम जूस मिले। और साथ ही इसमें स्लो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है, सिर्फ 90 RPM, जो हीट और ऑक्सीडेशन को कम करता है, न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर दोनों को रिटेन करता है। और सबसे बड़ी चीज़, सेफ फॉर ऑल यूजर्स, ऑटोमेटिकली स्टॉप्स व्हेन यू ओपन द कवर। फैमिली फ्रेंडली है और बच्चे और एल्डर्स के लिए भी सेफ है। इसमें स्टार्ट और स्टॉप का बटन तो है ही, साथ में पल्स मोड भी है अगर आपको पल्स पे जूस को निकालना है तो इसमें हम इस तरीके से इस कंटेनर को फिट कर देते हैं। ये फ्रंट साइड है इसकी,
और साइड से आपका जो भी वेस्ट होगा वो निकल जाएगा और इस तरीके से आप इस अटैचमेंट को ऊपर अटैच कर देते हैं। ये बहुत ही इजी है अटैच करना। यहाँ पर लॉक और अनलॉक का साइन बना हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इसको अटैच करेंगे तो आप इस एरो की से इसको अटैच करेंगे। अब अगर ये ढक्कन बंद होगा तो आपका ये जो जूसर है ये लॉक नहीं होगा। इसका तरीका यही है कि आप इसको ओपन कीजिए और आप फिर उसके बाद इस जूसर को पुश कीजिए और ये लॉक हो जाएगा। ये भी एक सेफ्टी फीचर है इसके अंदर। ये अटैचमेंट आपको फ्रूट्स को पुश करने के लिए दिया गया है। और ये जो 2 कंटेनर आप देख रहे हैं, कर्व वाला कंटेनर आपका वेस्ट को कलेक्ट करता है और ये आपके जूस को कलेक्ट करता है। आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि आपका जूस कितनी क्वांटिटी में है और इस तरीके से आप जूस निकालने के बाद इसको सील कर सकते हैं। और ये है इसका प्लग पॉइंट और इसको जब आप ऑन करेंगे तो बैक साइड से आप इसको ऊपर पुश करके ऑन कर देंगे और ये धीरे से चलना शुरू हो जाएगा। आप इसकी स्पीड देख पा रहे होंगे, बहुत ही स्लो है और काफी मोटे मोटे पीसेस जो हैं आप फ्रूट के इसके अंदर डाल पाते हैं। ये जूसर इतना स्लो चल रहा है इसलिए इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई भी फ्रूट आप यूज कर रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक जूसर को यूज करते हैं ना तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है उसकी पावर के कारण, जिसके अंदर हमारे फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें पूरा नहीं मिल पाता। और सबसे अच्छी चीज जो मैंने इसमें एक डिफरेंस देखा अपने इलेक्ट्रिक जूसर और स्लो जूसर में, वो ये है कि जब हम जूस को थोड़ी देर रख देते हैं तो अगर वो इलेक्ट्रिक जूसर से हमने निकाला है तो उसका पानी और फाइबर थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाता है, लेकिन इस जूसर में मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। जितना भी जूस इसमें से आया वो अगर काफी टाइम तक भी आपका रखा हुआ है तो उसके अंदर से पानी उसका सेपरेट नहीं होता है और इसका कलर, इसका टेस्ट सब कुछ इंटैक्ट रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर कलर आया है, उतना ही ये थिक जूस है और उतना ही ये टेस्टी भी है। तो अगला टिप है टेक अ मोमेंट टू रिलैक्स। डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स। पूरा दिन आपको क्लीनिंग करनी है, कुकिंग करनी है, डेकोरेशन करनी है अपने घर की, तो इसके लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 1 कप जूस या स्नैक्स एंजॉय करना ज़रूरी है। हैप्पीनेस इज इन द स्मॉल मोमेंट्स यू टेक फॉर योरसेल्फ। तो मेरा टिप तो यही है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, डीप ब्रेथ लो और अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करो, छोटी सी क्लीनिंग और डिलीशियस जूस का साथ। स्ट्रेस फ्री दिवाली का अल्टीमेट सीक्रेट, प्लान वेल, इन्वॉल्व फैमिली और अपनी हेल्थ एंड हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दो। ये इस जूसर के साथ मुझे एक बहुत ही अल्टीमेट टूल मिला है जो क्लीनिंग के लिए है। ये देखिए, इसका एक छोटा सा ब्रश बहुत काम का है और ये टिल्ट हो जाता है और साथ ही साथ आपको इसको जिस डायरेक्शन में यूज करना हो आप इजीली इसके साथ अपने जूसर को क्लीन कर सकते हैं, स्ट्रेट भी और टिल्ट करके भी। तो एनीवेज आप इसको यूज कर सकते हैं एंड बिलीव मी, इसको साफ करना बहुत आसान है। ये बहुत ही आसानी के साथ साफ भी हो गया। इसकी 1 पीस असेंबली, क्लीनिंग ब्रश और रिवर्स फंक्शन, ये सभी चीजें मिलके इसकी मेंटेनेंस को हैसल फ्री बनाती हैं। और अगर आप भी इस जूसर को लेना चाहते हैं ना तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आज आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी अप्लायंस को आप यूज करते हैं, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में बोलती हूँ, आप उसी समय उसको धो के उसको नीट एंड क्लीन रख के आप उसकी लाइफ और शाइन दोनों को ही मेंटेन कर सकते हैं। और हमारा अगला टिप है प्लान योर फेस्टिव क्लीनिंग। तो यानी कि प्लान योर क्लीनिंग। दिवाली क्लीनिंग का स्ट्रेस तभी कम हो जाता है जब आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा एरिया आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। मैं एक स्मॉल चेकलिस्ट बना लेती हूँ। पॉर्च, लॉबी, किचन, बेडरूम्स, एक एक करके सब टिक करती जाऊंगी जैसे जैसे ये क्लीन होते जाएंगे। प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू प्रेजेंट, सो यू कैन डू समथिंग अबाउट इट टुडे। अगर आपको लार्ज हाउस को क्लीन करना है ना तो छोटी छोटी सी टास्क में इसको ब्रेक कर दो। एक एरिया खत्म करो फिर नेक्स्ट पर मूव करो, इससे ओवरवेल्म फील नहीं होता है। मैं अपने घर की डस्टिंग को वेट टिश्यूज से भी करती हूँ और नॉर्मल घर के टॉवल्स से भी करती हूँ, जो कि मेरे डस्टिंग के टॉवल्स अलग होते हैं। सो आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं एंड आई नो आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगला टिप है डेकोरेट स्मार्टली।
मैं पोर्च और लॉबी डेकोरेट कर रही हूँ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट से। आपके पास जो भी आर्टिफैक्ट्स हो आप उनसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई कलर थीम डिसाइड करना चाहते हैं तो आप उस कलर थीम को डिसाइड कीजिए और अननेसेसरली क्लटर को अवॉइड कीजिए। सुंदरता सिर्फ दिखावा नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और अगला टिप है मल्टीटास्क व्हाइल क्लीनिंग। मैं एक साथ पोर्च और लॉबी क्लीन करते हुए आर्टिफैक्ट्स को अरेंज भी कर रही हूँ। एक साथ दो काम करने हैं लेकिन स्ट्रेस फ्री पेस में मेंटेन करना भी जरूरी है। वो कहते हैं ना, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। मुझे पर्सनली लगता है कि जब आप क्लीनिंग को थोड़ा क्रिएटिव बना लेते हो ना, तो आर्टिफैक्ट्स को अरेंज करते हुए छोटी सी डेकोर ऐड करो तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। I'm sadder than a sunset after work on a Tuesday. As the colors slip away, we stand and stare in awe for a moment. As the sun sinks into the ocean, I ask you, where does it go? And you say, I don't know. It'll rise again tomorrow, but I'm not so. और हमारा अगला टिप है क्विक फेस्टिव स्नैक्स और व्रत की रेसिपीज पे, प्रिपेयरिंग फेस्टिव स्नैक्स इन एडवांस। और यहाँ पे मैं नवरात्रि के व्रत के लिए बना रही हूँ मखाने की खीर। एक्चुअली आज है मेरा फास्ट और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और इसके लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, जिसके अंदर मैं 2 कटोरी मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट मुझे तब तक करना है जब तक इसका सारा मॉइस्चर ना निकल जाए, क्योंकि इन्हीं मखानों से मुझे खीर बनानी है। और ये देख सकते हैं आप, अभी ये पूरी तरीके से मखाने प्रॉपरली रोस्ट नहीं हुए हैं और थोड़ी सी देर करने के बाद ये अब मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको उतार के एक प्लेट में डाल लूँगी। और इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट है बादाम। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो आपको नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी और बादाम इस तरीके से मैंने कूट के, और इसको मैं अब रोस्ट कर लूँगी। इसको हल्का ब्राउन होने तक मैं रोस्ट करूँगी ताकि ये खीर में एक अच्छा टेस्ट दे सकें। अगर आप इनको वैसे भी कच्चे डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप रोस्ट करके डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं ये जितने भी मखाने हैं उनको ब्लेंडर में डाल के दरदरा ब्लेंड कर लूँगी। और इसको मेरे को बहुत पाउडर नहीं करना है, क्योंकि जब हम खीर बनाते हैं तो ये खीर जो होती है ना वो रबड़ी की तरह टेस्ट देती है। अगर आप इसको बिल्कुल पाउडर कर देंगे तो वो खीर का अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा। इसके अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ले लिया है। और ये जो आप खोए की बॉल्स मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने बहुत ही आसानी से मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क को मिला के बनाई हैं, क्योंकि यहाँ पे खोआ मिलना ज़्यादा मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ये खोए की बॉल्स बना के रख लेती हूँ। एंड बिलीव मी, ये खोए की बॉल्स आपकी हर स्वीट डिश में काम आती हैं। मैं इस तरीके से इनको फ्रीज कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने सिर्फ 2.5 कप मिल्क पाउडर को एक कंडेंस मिल्क के टिन के अंदर अच्छे से मिला के इसका आटे की तरह गूंथ के इसके लड्डू बना लिए थे। इस तरीके से जब आप इसके बॉल्स बना लेंगे तो आप इसको आसानी से फ्रीज करके रख सकते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लीटर दूध के अंदर मैंने ये 3 बॉल्स इसके अंदर डाल दिए हैं। धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएंगी। जैसे जैसे दूध गर्म हो रहा है मैंने इसके अंदर मखाने भी डाल दिए हैं, बादाम भी डाल दिया है और थोड़ा सा केसर दूध में मिला के डाल दिया है। केसर भी इसके साथ मिलके जब कढ़ेगा तो ये अपना अच्छा कलर दे जाएगा इसके अंदर। अब हमारे को इसको ढक के बहुत अच्छे से सिम गैस पर पकाना है, क्योंकि ये खीर जितनी कड़ती है उतनी ही ये टेस्टी बनती है, जैसे कि रबड़ी बनती है। तो इसको मैं टाइम बाय टाइम चेक करती रहूँगी और साथ ही साथ मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है आज टिक्की चाट अपने व्रत के लिए। तो मैं इसके लिए 4 आलू बॉईल कर दूंगी अपने इंस्टा पॉट के अंदर। और इसी के अंदर छुपा हुआ है हमारा अगला टिप, जो कि है इन्वॉल्व योर फैमिली। मुझे जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है मेरे फैमिली में, चाहे राघव हो, कबीर हो या मेरे हस्बैंड हो, वो उसी समय मेरी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो मैं ये वेट नहीं करती कि मैं उनको नहीं बुलाऊं, मैं सारा काम खुद कर लूं। मेरे को जब उनकी ज़रूरत होती है वो लोग आ जाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं। और इधर मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी के लिए मैं सिर्फ धनिया ले रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना लिया है,
व्रत का नमक लिया है, जीरा पाउडर लिया है और साथ में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी चीनी ली है उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। ज़रा सा पानी डाल के अब मैं इस चटनी को बना लूँगी। इसके साथ साथ मैंने इसमें फ्रोज़न हरी मिर्च भी डाली है और ये बनके हो गई है मेरी चटनी तैयार। और क्योंकि आज मुझे व्रत की टिक्की चाट बनानी है ना, उसके लिए मुझे इस हरी चटनी की बहुत ज़रूरत थी। और इधर देख रहे हैं आप, मेरी जो खीर है वो भी कड़ कड़ के काफ़ी कम हो गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो खोआ मैंने डाला था उसके अंदर भी कंडेंस मिल्क था। 1/4 टिन ही इसके अंदर मैंने टोटल डाला है, बाकी जो मैंने मिल्क पाउडर डाला था उसके अंदर मीठा था ही। तो इधर मेरी खीर बनके तैयार हो गई है और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही डिलीशियस होती है। एक बार मेरे कहने से आप इसको ज़रूर बनाइएगा, किसी भी फेस्टिवल में या व्रत में आप बना के इसको खा सकते हैं। और इधर मैं कर रही हूँ अपनी टिक्की बनाने की तैयारी। मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और साथ में मैंने ये साबूदाना भिगो के रख लिया था। साबूदाने के साथ मैंने इसके अंदर डाली है हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और जीरा पाउडर। इसमें सिर्फ इतना ही डलेगा और इसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लूँगी मैं अब। और इसमें जैसे हम साबूदाना वड़ा बनाते हैं उससे थोड़ी पतली टिक्की बनती है। और ये टिक्की मैं बिल्कुल आपको गिल्ट फ्री बना के दिखाऊंगी, आप इसको बड़े आराम से खा सकते हैं क्योंकि ये देखिए, एक तो ये बहुत पतली है, दूसरा मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करूंगी देसी घी के अंदर। जब भी फेस्टिवल्स आते हैं ना, हम लोग बहुत सारी कैलोरीज एक साथ कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम उस समय सिर्फ तला हुआ और कई बार अनहेल्दी भी खाते हैं। तो उसको हेल्दी कैसे कन्वर्ट करना है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है और इसके अंदर मैं पतली टिक्की बनी हुई इसमें डाल दूंगी और इसको मैं बहुत अच्छे से शैलो फ्राई कर लूँगी। और आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये बिल्कुल टेस्ट सेम देगी जो आप डीप फ्राई करके खाते हैं उन टिक्कियों के साथ। और इधर मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं और आप देख पा रहे होंगे इनको मैंने बहुत अच्छे से पका लिया है। और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। मैंने ये इसमें टिक्की डाल दी है, साथ में मैंने दही के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और क्योंकि ये ग्रीक योगर्ट था तो थोड़ा सा ये थिक था। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया हरी चटनी और साथ में है ये इमली की बनी हुई चटनी। ये इमली की चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में दी हुई है। अगर आपको नहीं मिलती आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसका लिंक आपको ज़रूर दे दूंगी। और साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये हो गई है हमारी टिक्की चाट तैयार। आप इस तरीके से व्रत में एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। आपने नॉर्मल वड़े ज़रूर खाए होंगे लेकिन इस तरीके से भी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे 8 ways to make your दिवाली प्रेप स्ट्रेस फ्री। मुझे होप है आपको आइडियाज़ और मोटिवेशन मिला होगा। रिमेंबर, स्मॉल स्टेप्स, प्लान रूटीन, हेल्दी हैबिट्स और फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ये कंट्रीब्यूशन स्ट्रेस फ्री फेस्टिवल सीजन का सीक्रेट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताइएगा आपका फेवरेट टिप कौन सा था।